नमस्कार। मेरा नाम अशोक कुमार श्रीवास्तव है और मेरा तखल्लुस खलील झांसवी है। मैं हिंदी और उर्दू ज़बानों में लिखने वाला हूँ। कुछ मित्रों के फ़ोन आए, बोले भाई इतनी चास्ट उर्दू बोलोगे तो कैसे चलेगा, कौन समझेगा इस ज़माने में, हिंदी में लिखते हो तो हिंदी में सुनाओ। तो मैंने सोचा आज का प्रोग्राम हिंदी कविताओं पर ही किया जाए, तो इसलिए पहले कुछ अतुकांत कविताएं, जैसा कि आजकल चलन चल पड़ा है तुकांत का, तो प्रस्तुत है शाम को लौटती चिड़िया। शाम को चहचहाती लौटती चिड़िया को ये नहीं मालूम कि उसके बसेरे वाला पेड़ काट दिया गया है। घोंसले में रखे उसके अंडे रौंद दिए गए हैं। पेड़ वाली जगह पर मॉल बनाने की प्रक्रिया जारी है। शाम को चहचहाती लौटती चिड़िया को ये नहीं मालूम कि उसके बसेरे वाला पेड़ काट दिया गया है। घोंसले में रखे उसके अंडे रौंद दिए गए हैं। पेड़ वाली जगह पर मॉल बनाने की प्रक्रिया जारी है। लौटते लौटते चिड़िया को अंधेरा हो जाएगा और जब वो घर ढूंढते ढूंढते भटकेगी तो अंदेशा ये है कि खुले पड़े बिजली के तारों को डालियां समझकर उनसे टकरा करके कहीं वो भस्म न हो जाए, क्योंकि ऐसा अक्सर दिहाड़ी मजदूरों और अवैध कही जाने वाली बस्तियों के साथ भी होते देखा गया है। दूसरी कविता है भ्रांति। आप चाहें तो इसे सिस्टम से इक्वेट करें, चाहें तो कोई और मतलब निकालें, चाहें आप कोई मतलब ना निकालें। भ्रांति। देखने देते हो आसमान, पालने देते हो उड़ान के सपने, और फिर उठा देते हो कांच की दीवारें चारों तरफ। देखने देते हो आसमान, पालने देते हो उड़ान के सपने, और फिर उठा देते हो कांच की दीवारें चारों तरफ, ताकि हम बाहर साफ देख सकें और समझें कि हम उड़ने के लिए आज़ाद हैं। लेकिन जैसे ही उड़ान की कोशिश करें, दीवार से टकराएं, टकरा कर सर फोड़ लें, गिर पड़ें, मर जाएं। इसके बाद एक और तुकांत है। तुम समझते हो वो तुम्हें छोड़ देंगे, तुम समझते हो वो तुम्हें छोड़ देंगे। तुम उनके खिलाफ आवाज़ उठाओगे और वो तुम्हें माफ़ कर देंगे। तुम समझते हो वो तुम्हें छोड़ देंगे, तुम उनके खिलाफ आवाज़ उठाओगे और वो तुम्हें माफ़ कर देंगे। तुमने उनसे बगावत की है, उनकी अवहेलना की है। वो जो निज़ाम के बादशाह हैं, जिनका हुक्म कानून का फरमान है, वे ऐसे यहाँ नहीं पहुँचे। उन्होंने ये मकाम लोगों की सहमति से हासिल किया है। वे सर्वशक्तिमान लोग हैं, वे अवतार के रूप में भगवान हैं, और तुम अदना से उनके सामने चींटी बराबर एक बेईमानी जिंदगी। बेहतर है कि उनसे खिलाफत की बजाय उनके साथ हो जाओ। बेहतर है कि उनसे खिलाफत की बजाय उनके साथ हो जाओ। जो कर चुके हो उसके लिए उनसे माफ़ी मांग लो। ये आत्मसम्मान, ये साफ गोई, ये दिल की बातें, ये सब कहानियों कविताओं के लिए छोड़ दो, या फिर जिंदगी का मोह छोड़ दो। तकरीबन हर सेंसिबल आदमी ज़िंदगी के एक स्टेज पर आकर इंट्रोस्पेक्ट तो करता ही होगा कि अब तक जो हमने जिया वो कैसे जिया। और कोई कोई होगा जो ये कह सके कि जैसा मैं चाहता था वैसे मैंने जिया, मैंने कोई गलती नहीं की। कुछ लोग शायद ये भी मानते हों कि काश दोबारा मौका मिल जाता ज़िंदगी जीने का तो मैं कोई गलती नहीं करता, बिल्कुल ठीक से जीता। लेकिन जैसा कि फिल्म मेकर जॉन ह्यूस्टन ने कहा था, लाइफ इज़ ए वन वे स्ट्रीट एंड यू गॉट टू प्ले इट आउट। हालांकि जीवन में सेकंड चांस नहीं मिलता, अतीत लौट कर नहीं आता।
लेकिन अतीत से रिक्वेस्ट तो की ही जा सकती है कि भाई लौट के आ जाओ, प्लीज़ जीने दो ज़रा दोबारा, मैं गलतियाँ नहीं करूँगा। इसी बात पर मेरा एक गीत है, लौट कर अतीत आजा। लौट कर अतीत आजा, प्रायश्चित करा जा, बोझ मन का आत्मा का कम करा जा। लौट कर अतीत आजा, प्रायश्चित करा जा, बोझ मन का आत्मा का कम करा जा। जानकर ना जानकर नादानियों मजबूरियों में कृत्य हमसे हो गए जो होश में बेहोशियों में। जानकर ना जानकर नादानियों मजबूरियों में कृत्य हमसे हो गए जो होश में बेहोशियों में। घाव उनके रिस रहे हैं, मलहम लगा जा। लौट कर अतीत आजा, प्रायश्चित करा जा, बोझ मन का आत्मा का कम करा जा। रिश्ते सारे तोड़ डाले, दोष मुझ पर ही डाले, कर्म फल कह कह के मेरा उम्र ने वर्षों निकाले। रिश्ते सारे तोड़ डाले, दोष मुझ पर ही डाले, कर्म फल कह कह के मेरा उम्र ने वर्षों निकाले। मुझको अपना पक्ष रखने दो पल दिला जा। लौट कर अतीत आजा, प्रायश्चित करा जा, बोझ मन का आत्मा का कम करा जा। एक अवसर दे मुझे, एक अवसर दे मुझे, फिर चाहे जीने न दे, हर गलत को ठीक करके मैं दिखा दूंगा तुझे। एक अवसर दे मुझे, चाहे फिर जीने न दे, हर गलत को ठीक करके मैं दिखा दूंगा तुझे। समय के चक्र मेरे घूम कर आजा, लौट कर अतीत आजा, प्रायश्चित कर आजा, बोझ मन का आत्मा का कम कर आजा। लौट कर अतीत आजा, प्रायश्चित कर आजा, बोझ मन का आत्मा का कम कर आजा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।